चीन सीमा से सटे चमोली जिले में जोशीमठ शहर के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों के पुनर्वास और क्षेत्र के उपचार के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है। विशेषज्ञों की टीम से मिलने के बाद तत्कालीन और दीर्घकालीन कार्यों को आगे बढ़ाने का भी काम शुरू हो गया है। जोशीमठ के 4 वार्डों को असुरक्षित घोषित करते हुए जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। इसे अमल में लाने के लिए अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं और 2 होटल माउंट व्यू और मलारी इन दिनों बंद करा दिए गए हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। दरअसल भूधसाव के उपचार के दृष्टिगत देश की नामी संस्थाओं से संपर्क साधा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने रविवार से जोशीमठ में डेरा डाला है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी रविवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ का न केवल धार्मिक व आध्यात्मिक बल्कि सामरिक महत्व भी है। इस बीच जोशीमठ में भूधसाव और घरों में दरार पड़ने का सिलसिला तेज होने पर शहर के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। यदि भी जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गठित विशेषज्ञों की टीम ने क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। मुख्यमंत्री ने भी खुद प्रभावितों के बीच जाकर उनसे बातचीत की, उनका दुख दर्द बांटा। वहीं विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट के बाद शासन ने जोशीमठ के सुनील वार्ड से लेकर 80 नाला व अलकनंदा नदी तक क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया था। साथ ही मशीनरी को पूरी तरह से मोर्चे पर लगाया गया। सचिव आपदा प्रबंध डॉक्टर रंजीत सिन्हा के अनुसार रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु पर काम किया जा रहा है। तत्कालीन कार्यों के अंतर्गत जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत भूधसाव वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण, राहत शिविर, प्रभावितों के पुनर्वास को कदम उठाए गए हैं। दीर्घकालीन उपायों के मद्देनजर शहर के स्थिरीकरण के लिए नामी वैज्ञानिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर जोशीमठ के कौन से वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। वार्ड 1 गांधीनगर, वार्ड 4 सिंहद्वार, वार्ड 5 मनोहर बाग और वार्ड 7 सुनील, ये वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि किन संस्थाओं को कौन सा जिम्मा सौंपा गया है। पहला, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था रुड़की, जो कि जोशीमठ की धारण क्षमता व मिट्टी की पकड़ के मद्देनजर जियो टेक्निकल अध्ययन कर रही है। और वाडिया हिमालयन देहरादून भूमि की सेहत मॉनिटरिंग कर रही है और भूकंप की दृष्टिगत जियो फिजिकल कर रही है। इसी के साथ केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की क्षेत्र के क्षतिग्रस्त भवनों का आकलन कर रही है और ध्वस्त किए जाने वाले भवनों का चयन व नए भवन निर्माण के लिए ये संस्था डिजाइन कर रही है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुड़की क्षेत्र में ड्रेनेज की मैपिंग और पानी के नमूनों की जांच व स्रोतों का पता लगाना इस संस्था का काम है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्था व राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद सैटेलाइट के माध्यम से क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कर रहा है। और सबसे लास्ट में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो कि जोशीमठ के साथ ही पुनर्वास वाले स्थलों का भी सर्वेक्षण कर रही है। और अभी तक सरकार की तरफ से उठाए गए ये अहम कदम है जो कि जोशीमठ के लिए हैं। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना, हेलंग बाईपास के पास निर्माण समेत जोशीमठ में सभी तरह के निर्माणों पर रोक लगा दी गई है। 19 स्थलों पर प्रभावित को अस्थायी रूप से किया गया है विस्थापन और प्रभावित परिवारों को दी जा रही है खाद्यान्न किट। 46 प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए प्रति परिवार की दर से घरेलू सामग्री की खरीद को धनराशि का वितरण किया जा रहा है। और प्रभावित क्षेत्रों में दरार वाले 603 भवन चिन्हित करे गए हैं और सर्वेक्षण का कार्य भी जारी है। अस्थायी पुनर्वास के लिए 20 और भवन चिन्हित कर दिए गए हैं।